अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पूरे गुच्छे में निकल कर आ रहे हैं ना, तो ये रेमेडी अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बस इसे कैसे बनाना है, पूरी चीज़ें आप वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, जो कि मैंने प्रॉपर अच्छे से अब पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये है एलोवेरा का पेड़, मतलब एलोवेरा ट्री है, ये प्लांट आप कह सकते हैं। और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, क्योंकि एलोवेरा की पत्तियाँ तो हम सभी के घरों में आजकल होती ही हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए भी, हेयर के लिए भी। बट इसमें बहुत ही छोटी-छोटी सी सावधानियाँ भी हमें देखनी चाहिए, जो कि वो अनहेल्दी हो जाती हैं, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो। तो ये जो पतली साइज़ की पत्तियाँ हैं ना, ये हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप हेयर के लिए कोई भी रेमेडी बना रहे हैं तो ये जो मोटे साइज़ की, ये काफ़ी पुरानी पत्ती है और इसमें पल्प जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो हमें यही वाली पत्ती इस्तेमाल करनी है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत सॉफ्ट पत्तियाँ जो है एलोवेरा की हमें बिल्कुल नहीं लेनी है, इसीलिए मैं आपको पूरा ये दिखा दे रही हूँ कि जो एकदम पतली-पतली पत्ती है वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी है इस रेमेडी को बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पुराने वीडियो पर आए थे, जो मैंने ऑयल की एक रेमेडी डाली थी, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। उसके लिए जितना शुक्रिया कहूँ ना उतना कम है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है मीठी नीम का पत्ता, जिसको बहुत सारे लोगों ने पूछा था, उन्हें नहीं पता है कि मीठी नीम का पत्ता क्या होता है। तो इसे हमारी तरफ मीठी नीम का पत्ता बोलते हैं, करी लिप्स भी बोलते हैं। अगर आप इसे आयुर्वेदा के नाम से, अगर आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये गिरी निम्बा, गिरी नीम या फिर कृष्णा निम्बा के नाम से जाना जाता है। और ये मीठी नीम के जो पत्ते हैं ना, ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो ये सॉफ्ट या बहुत छोटी पत्तियां भी इस्तेमाल नहीं करनी है। और आपको मीठी नीम या करी लिप्स की कौन सी पत्ती तेल के लिए बनानी है, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगी, वो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गई मीठी नीम पत्ती के बारे में, जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था। तो मीठी नीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो पिछले वीडियो पर कमेंट्स आए थे उसको मैं पूरा इसमें जो है कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपके रिप्लाई भी करूँगी मैं। और ये जो हमने एलोवेरा लिप्स तोड़ी है ना, इसे आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही लटका कर छोड़ दीजिए, ताकि इसका जो येलो वाला ये लिक्विड दिख रहा है ना, ये पूरी तरीके से निकल जाए, जो कि ये हेल्थ और हेयर दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो येलो वाले को इस तरीके से हमें, अगर आप इसे लटका कर रख देंगे ना, तो ये ऐसे ड्रॉप की तरह चू कर पूरा निकल जाता है। तो उसके बाद हमने इसको पानी से काफ़ी बढ़िया से साफ़ कर लिया है। और बालों के लिए जो एलोवेरा होता है ना, वो सच में बहुत ही रामबाण होता है। और इसमें हमने जो भी आज सारे जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं ना, वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, इतने अमेजिंग है कि आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो ही रही है। और अगर और ज़्यादा बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे से और भी लंबी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की फुल कोशिश करूँगी। तो ये वाली जो रेमेडी है, आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, आपके बच्चे हैं, अगर उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले निकल कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे वो कितने भी साल के बच्चे हों, छोटे हों, 2 साल के, 3 साल के, कोई फीमेल हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें लेनी है प्याज। और हाँ, प्याज आपको कौन सी लेनी है, जो सैलेड वाली प्याज होती है, सांभर वाली प्याज होती है, छोटे साइज़ की ना, वही प्याज इस्तेमाल करनी है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है बालों के लिए। तो प्याज को छील कर उसको पानी से साफ़ कर लीजिए। फिर इसके जो स्लाइस कट करने हैं, इसके जो टुकड़े कट कीजिएगा ना, वो बहुत पतले-पतले कीजिएगा, ताकि वो तेल में काफ़ी जल्दी से पक जाएँ, क्योंकि इस तेल को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि पका हुआ तेल बालों पे लगाने से वाइट होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप उसे पका रहे हैं, बिल्कुल सब्जी की तरह पका रहे हैं, तो जी हाँ, उसके नुकसान आपको मिल सकते हैं। लेकिन कितना उसे पकाना है, ये हर वीडियो में आपको बताया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। तो प्याज को काट कर हमने साइड में रख लिया है। अब एलोवेरा को हम पीछे से कट करके हटा देते हैं और इसकी जो कांटे वाला पोर्शन है, इसे भी कट करके हटा देंगे। बाकी इसका जो ऊपर का ग्रीन वाला पोर्शन है, इसे हमने हटा दिया है। अगर आप इसे नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है एलोवेरा का पल्प ही इस्तेमाल किया है। और एलोवेरा से आपके बाल भी बहुत हेल्दी होते हैं, आपके हेयर के जो रूट्स होते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं।
और आज हम ये जो रेमेडी बना रहे हैं ना, ट्रस्ट मी 100% आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। अगर आपने ये वाली रेमेडी, ये वाला ऑयल अगर आपने लगा लिया ना, तो पहले ही एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल भी सबसाइड हो जाएगा। अगर आपके अंदर कोई भी इंटरनल डिफिशियंसी नहीं है या आपके अंदर कोई भी इंटरनल क्रॉनिकल डिजीज़ नहीं है, तो आई प्रॉमिस यू कि ये पहले ही एप्लीकेशन में आपका जो हेयर फॉल सबसाइड भी होगा और आपको दिखेगा भी कि आपके बाल बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, जो कि हमने 150 ml के जितना लिया है। इसमें आप सरसों का तेल में भी आप इसे बना सकते हैं, बट मैं कोकोनट ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैं इसी में बना रही हूँ। और 150 ml हमने लिया हुआ है ये कोकोनट ऑयल। 75 ml हमने लिया है तिल का तेल। ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तिल का तेल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। जो पुराने लोग हैं ना, आपकी दादी नानियाँ हैं ना, उनसे पूछिएगा, आपको इसकी जो बेनिफिट्स हैं ना, वो आपको खुद भी खुद बता देंगी। ये बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों। और उसके बाद यहाँ पर जो करी पत्ता लेना है ना, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बहुत सॉफ्ट, बहुत छोटी करी पत्ते हमें नहीं लेने हैं, ये थोड़े बड़े वाले लेने हैं, देख सकते हैं। तो इसे आप पहले पानी से साफ़ कर लीजिए, उसका जो पानी है उसे पोंछ लीजिए, उसके बाद ही आप तेल में इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ते नहीं हैं, तो आप इसमें सूखे करी पत्ते यानी ड्राई करी लीव्स भी डाल सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो पे ये भी एक कमेंट्स था कि अगर फ्रेश करी पत्ते नहीं है तो क्या करें। अगर नहीं है, सूखे भी नहीं है, फ्रेश भी नहीं है, तो स्किप कीजिए, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये कितना लेना है, 225 ml के तेल के लिए ये मैंने 2 मुट्ठी लिया हुआ है, इसीलिए मैंने हाथ पे रखकर आज आपको दिखा दिया है, कोई कटोरी या कप में नहीं लिया है। तो आप 2 मुट्ठी इसको ले सकते हैं, जो जितना मैंने तेल डाला है। और अब बारी आती है मेथी दाने की। मेथी दाना, आई रियली थिंक कि मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि कितना पोटेंट इंग्रेडिएंट्स होता है आपके हेयर के लिए, क्योंकि इसमें आयरन की जो क्वांटिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये आपके बालों की लेंथ भी बढ़ाएगा, उन्हें ग्रो करने में भी हेल्प करता है। और अगर आपके बाल पतले हैं ना, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करेगा, आपके बाल भी मोटे होंगे, घने होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 चम्मच के जितना लेना है, जो नॉर्मल खाने वाला चम्मच होता है उसी से मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। और 2 चम्मच के जितना ही मैंने कलौंजी लिया है, इसे नेजिला सीड्स वो बोलते हैं और या फिर इसको मंगरेल भी बोला जाता है। और अब बारी आती है, ये है अलसी, बहुत ही जादुई चीज़, जो कि आपके बालों के लिए कितना अमेजिंग हो सकता है ना, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। ये भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच के जितना ही लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ये बालों पे काफ़ी चिपचिपापन भी देता है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 चम्मच ही लिया है। और अब इसमें जो हमने एलोवेरा को कट करके रखा है वो डाल देते हैं, करी पत्ते डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी बबल्स वगैरह उठ नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल आपको लो करनी है, मतलब हाई या मीडियम करना तो भूल ही जाइए, एकदम लो कर दीजिएगा गैस की फ्लेम को। और उसके बाद प्याज को भी ऐड कर देंगे, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा और इसे केवल आपको पकाना है 15 मिनट। घड़ी देख लीजिए, सारी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो ये बहुत ही आसानी से मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, जो कि पिछले वीडियो में शायद कुछ अगर मिसिंग हो गया हो मुझसे, जो कि बहुत सारे कमेंट्स से, अगर 1000 कमेंट्स उस पर आए हैं ना, तो बहुत सारे कमेंट्स यही थे कि ये तेल कैसे लगाना है, कब लगाना है, बच्चों को लगा सकते हैं कि नहीं, करी पत्ते नहीं है, लोहे की कढ़ाई नहीं है, ऑल। तो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। गैस की फ्लेम देखिए बिल्कुल लो है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये खौल नहीं रहा है, सारी चीज़ें धीमी धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे और रात भर के लिए इसे हम लोहे की ही कढ़ाई में रहने देंगे। ये लोहे की ही कढ़ाई है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो आपके पास जो बर्तन हो नॉन स्टिक को छोड़कर वही इस्तेमाल कीजिए। और अब ये बहुत ही ज़रूरी पोटेंट इंग्रेडिएंट्स है, ये है लौंग। तो लौंग आपको सिर्फ 4 इस्तेमाल करनी है। लौंग डालने से क्या होता है कि आपके जो बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पतले बाल निकल रहे हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। बच्चे हों या बड़े हों, ये सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्पेशली आपके बालों के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा पतले हैं तो इतनी ही क्वांटिटी तेल में मैंने 4 लौंग डाली है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है। और लौंग को डालकर पकाना नहीं है, गरम तेल में ही आपको डाल देना है गैस बंद करने के बाद। और अब बारी आती है बहुत ही ज़रूरी, जो कि ये है कैस्टर ऑयल। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपके जो बालों की जड़ें होती हैं ना, काफ़ी मजबूत होती हैं। और ये 50 ml है, 50 रुपीज़ का मुझे मिला है। आप किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मार्केट में बहुत ही आसानी से कैस्टर ऑयल मिल जाता है। इसे हम अरंडी का तेल भी कहते हैं।
और ये आपको कितना डालना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने जितनी क्वांटिटी में ली है ना वो आपको बता ही दिया है। तो केवल 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है ना नॉर्मल, वही 1 चम्मच डालना है और इसे डालकर पकाना नहीं है। गैस से कढ़ाई को उतारने के बाद आपको डालना है। ये भी बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे, तो ये देख लीजिए इतना ही मैंने डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसे हम ढक कर रात भर के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ों का जो अर्क है ना वो इसमें काफ़ी बढ़िया से आ जाए। और रात भर के लिए लोहे की कढ़ाई में इसे हम ढक कर रहने देते हैं। तो जो इसमें हमने मेथी डाली है, अलसी डाली है, ये आपके बालों के लिए सच में बहुत ही गज़ब, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देने वाला है फ्रेंड्स। और आपके बाल बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। और अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं ना, तो इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कंटिन्यू आपको लगाना है। और हाँ, कैसे लगाना है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो वीक में आप इसको 2 से 3 बार लगाइए। अपने बालों की जड़ों में लगाइए, 10 से 15 मिनट मसाज कीजिए, 3 से 4 घंटे बालों पे लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, जो भी शैम्पू आप अपने बालों पे लगाते हैं। तो अब इसको काफ़ी अच्छे से हमने एक बार मैश कर लिया है। फिर आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा और किसी भी बर्तन में आप इसको छान लीजिए सबसे पहले। और इसमें जो हमने मेथी दाना डाला है ना, आपने मेरी सारी जो कुकिंग की वीडियो है ना, रेसिपी में देखी होगी। मैं ज़्यादातर सब्जियों में मेथी दाने का इस्तेमाल करती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि मेरी मम्मी मेथी दाने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं शुरू से ही। और वो बोलती भी हैं कि मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और उनके बाल सच में बहुत ही गजब के हैं। तो देख सकते हैं ना, अब इसे हम छान लेते हैं। और ये वाला तेल बहुत इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा। कम से कम 1 मंथ आप इसे लगाइएगा। उसके बाद आप इसका जो रिजल्ट है ना वो खुद पे खुद देखेंगे। मुझे बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसमें जो मैंने प्याज डाला है ना, बहुत लोग ये भी पूछते हैं क्या प्याज की स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, ये मैंने कभी नहीं कहा कि प्याज की स्मेल नहीं आएगी। जो भी इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं सबकी एक अलग ही अपनी खुशबू होती है, तो इसकी स्मेल तो आपको आएगी ही। बट अगर आपको अपने बालों को हेल्दी रखना है, ग्रो करना है, उन्हें झड़ने से बचाना है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। प्याज पड़ा है तो भाई थोड़ी स्मेल तो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी ना। और इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने रूम पे ही रख सकते हैं। और अब ये जो निकला हुआ है ना सारा, आपको कचड़ा लग रहा होगा, बट ये कचड़ा नहीं होता है। आप इसको पीस कर इसका जो मास्क है बनाकर अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप बालों को शैम्पू कर ले, बहुत फ़ायदा होता है इससे भी। अब आती है बारी इसमें विटामिन ई डालने की, जो कि ये कैप्सूल है और ये भी मार्केट में काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। और इतने तेल की क्वांटिटी में सिर्फ 2 कैप्सूल आपको डालनी है। और ये बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी इसे लगा लेता है, कोई भी इसे लगा सकता है। जो भी चीज़ें इसमें हमने डाली हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही जो है अमेजिंग भी हैं। आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। मतलब ये अनदर लेवल है, बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बस जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे ही इसे फॉलो कीजिएगा। तेल को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। जैसे मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है, जितना टाइम बताया है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। तो इस तेल को आप लगाइएगा, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट क्या है मुझे ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास कांच का बॉटल नहीं है, कांच का जार नहीं है, तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कि कांच का बर्तन नहीं है तो क्या करें। कोई बात नहीं, प्लास्टिक की बॉटल तो होगी ना, आप उसी में इसको स्टोर कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो अगर कांच का बर्तन है, कांच की बॉटल है तो इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये वाला तेल है जो कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, वो मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में बनाकर आपको दिखाया था, जो कि वो ख़त्म हो चुका था। और ये मैंने दोबारा से पूरी बॉटल भरकर बनाया था, जो कि ये भी आधा ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हैं ना, तो ये वाली सारे जो तेल होते हैं ना, इसका इस्तेमाल हमारे घर में बहुत ही अधिक किया जाता है। तो अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं होता है तो बिल्कुल मत कीजिए, ट्राई इट एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग दैट, नो नीड टू ट्रस्ट मी, है ना। तो पहले आप इसे ट्राई कीजिए, कंटिन्यू आप इसे लगाइए, कम से कम 1 मंथ तो लगाइए, तभी आपको पता चलेगा कि इसके रिजल्ट क्या है। दवाइयाँ भी तो हम खाते हैं ना, तो उसे रेगुलर ही खाना पड़ता है ना, तभी तो उसके फ़ायदे पता चलते हैं। तो ये होम रेमेडीज़ हैं, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बट इसके साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ अपने वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।